ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन अयोध्या की ओर से प्रायोजित ये 18 दिवसीय 18 सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज जो है हम भगवत गीता के 5वें अध्याय की विवेचना करेंगे। अभी तक हमने 4 अध्याय का विश्लेषण किया, 4 अध्याय को समझा, जाना और देखा कि इस 4 अध्यायों में किस तरह से भगवान जो है वो विभिन्न ज्ञान जो है अर्जुन को प्रदान कर रहे हैं। तो इस नए अध्याय में चलने से पहले हम लोग जो है पिछले अध्याय का पुनरावलोकन कर लेते हैं, पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि हमने इस अध्याय में, पिछले अध्याय में क्या क्या जाना और क्या क्या सीखा था। तो हमने पिछले अध्याय में जाना कि दिव्य ज्ञान जो है किस तरह से परंपरा में प्राप्त होता है। तो हमने देखा कि किस तरह से भगवत गीता का ये जो ज्ञान है वो पहली बार नहीं बताया गया। इसके पहले ये ज्ञान जो था वो सूर्य के देवता विवस्वान को दिया गया। विवस्वान ने इस ज्ञान को इक्ष्वाकु को प्रदान किया, मनु को प्रदान किया और उसके बाद वो इक्ष्वाकु को मिला। और हमने देखा कि किस तरह से भगवत गीता का ज्ञान हमें प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त करना चाहिए। फिर हमने देखा कि किस तरह से भगवान कृष्ण का जो अवतरण होता है वो उसका दिव्य स्वभाव, हमने ये देखा कि अगर कोई व्यक्ति जो है यही समझ जाए कि भगवान का जो जन्म और कर्म है वो दिव्य है तो भी उसका जो है पुनर्जन्म नहीं होता। फिर हमने भगवान और जीव की तुलना की और हमने ये देखा कि भगवान के प्रकट होने के क्या क्या कारण हैं। तो हमने महाभारत का जो प्रसिद्ध श्लोक परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, इसके बारे में चर्चा की। और फिर हमने देखा कि भगवान जो है सबकी इच्छा पूरा करते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तथा स भजाम्यहम्, तो हम जिस भाव से भगवान के पास जाते हैं उसी प्रकार से भगवान हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। और फिर हमने ज्ञान को प्राप्त करने की विधि और उसके परिणाम और महिमा के बारे में भी जाना। अब हम आते हैं अध्याय 5 जिसका शीर्षक है कर्मयोग अथवा कृष्ण भावना भावित कर्म। तो इसके संक्षिप्त रूप को हम देख लेते हैं आज। तो श्लोक संख्या 1 जो है वो अर्जुन के प्रश्न से शुरुआत होती है कि अर्जुन फिर से एक बार जो यहाँ पे संशय में हो जाते हैं कि संन्यास करें अथवा कर्मयोग करें। तो जैसा कि हम प्रायः देख रहे हैं भगवत गीता जो है वो प्रश्न और उत्तर है और किसके मध्य में अर्जुन प्रश्न करते हैं और परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण उनकी जिज्ञासाओं, उनके प्रश्न की जिज्ञासाओं को शांत करते हैं। तो फिर से यहाँ पे अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं संन्यास करना है अथवा कर्मयोग करना है। तो मैं जैसे बार बार कहता हूँ जब अर्जुन कोई प्रश्न कह रहे हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि अर्जुन नहीं, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। उसके बाद भगवान जो है श्लोक संख्या 2 से 6 के मध्य में संन्यास के समकक्ष और अधिक सुगम चीज क्या है, कर्मयोग, इसके विषय में बताते हैं किस तरह से अगर हम कर्मयोग करें, कर्मयोग का अभिप्राय कृष्ण भावना भावित कर्म, तो कितना सुगम है संन्यास ग्रहण करने से। उसके बाद श्लोक संख्या 7 से 16 में निष्काम कर्मयोग निष्काम कर्मयोग जो है बताते हैं कि किस तरह से बंधन को काटता है। और अंतोगत्वा श्लोक संख्या 17 से 29 के मध्य में जीवन का लक्ष्य क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त करना। तो अध्याय 4 जो है, अध्याय 4 और अध्याय 5 के मध्य में जो कनेक्शन है वो इस प्रकार है कि पिछले अध्यायों में जो है कृष्ण ये बताते हैं कि कैसे ज्ञान से शांति प्राप्त करें और कैसे कर्म का त्याग ज्ञान के द्वारा करें। और ये दोनों चीजें जो है अर्जुन को कॉन्ट्राडिक्टरी लगती हैं और अर्जुन कहता है कि कर्म संन्यास मतलब कर्म से संन्यास पर लेना और कर्मयोग दोनों एक साथ करना ये अपने आप में असंभव कार्य है। और अर्जुन की इन्हीं जिज्ञासाओं को भगवान इसमें उत्तर देते हैं। तो श्लोक संख्या 1 में भगवान संन्यास से कर्मयोग के विषय में जो अर्जुन का प्रश्न है, सबसे पहले अर्जुन प्रश्न करता है। अर्जुन कहते हैं, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण,
पहले आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा लाभप्रद है? तो बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न जो है अर्जुन कर रहे हैं यहाँ पे। ये कर रहे हैं कि ये प्रश्न जो है अर्जुन का, ये तीसरे अध्याय में अर्जुन द्वारा पूछे गए प्रश्न के समान ही है। जैसे तीसरे अध्याय में भी इसी तरह की जिज्ञासा अर्जुन करते हैं। अर्जुन सोचते हैं कि सन्यास का अर्थ होता है, जैसे हम लोग, अर्जुन ही नहीं हम सारे लोग सोचते हैं कि सन्यास का अर्थ होता है सारे कार्यों से विरक्ति। और क्योंकि सन्यास, और फिर हम एक तो प्रकार कह रहे हैं सन्यास ले लो, विरक्ति ले लो, और फिर कह रहे हैं कर्म करो, ये कैसे पॉसिबल है? और ये दोनों तर्क संगत भी नहीं ले रहे। एक बार मैं कह रहा हूं कि पानी पियो और पानी मत पियो, तो ये समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि दोनों चीजें कैसे कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम के प्रसंग में, तो जब अश्वत्थामा को गिरफ्तार करके ये अर्जुन लेके आते हैं, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अश्वत्थामा को मारो, और फिर द्रौपदी कहती है कि इनको मत मारो, और भीम कहते हैं इनको मारो, और युधिष्ठिर कहते हैं इनको छोड़ दो। तो अर्जुन जो है कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि इतने सारे इंस्ट्रक्शन को एक साथ कैसे, और भी कॉन्ट्राडिक्टरी इंस्ट्रक्शन को कैसे फॉलो करें। कोई कह रहा है मार दो और कोई कह रहा है छोड़ दो, तो ये दोनों मारो और छोड़ो कैसे पॉसिबल है? और तो उसी तरह से यहाँ पे कर्म से संन्यास ले लो या कर्म करो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह की यही जिज्ञासा जो है वो अर्जुन यहाँ पे कर रहे हैं। तो श्लोक संख्या 2 में भगवान उसका उत्तर देते हैं और बताते हैं कि कर्मयोग और संन्यास दोनों बराबर ही है, लेकिन जो कर्मयोग है वो संन्यास से सरल है। ठीक है, तो जो कर्मयोग करते हैं हम लोग, वो संन्यास से सरल है। क्यों सरल है? तो सरल इसके लिए है कि जैसे हम सोचते हैं संन्यास ले लें, तो संन्यास का अर्थ है कि हम लगाते हैं कि सारी चीजों को छोड़ना है, लेकिन हमें सारी चीजों को छोड़ना नहीं है। सारी चीजों को छोड़ना, अगर जैसे हमने पहले भी देखा कि हम लोग अगर हमें पूरा ज्ञान ना हो और हम संन्यास ले लें, पूरा जो नॉलेज है पूरी नॉलेज ना हो, संन्यास ले लें, तो उससे क्या होता है कि हमारा पतन होने का चांस रहता है। लेकिन अगर हम ये समझे कि जो भी कार्य कर रहे हैं हम भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, तो क्या होगा कि हम बिना संन्यास लिए सन्यासी हैं। तो संन्यास, जैसे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि संन्यास का अर्थ होता है विरक्त होना। ठीक है, संन्यास का अर्थ होता है विरक्त होना। अगर हम संन्यास नहीं लेते और अपने एंजॉयमेंट के लिए कर्म करते हैं, तो कर्म जो है वो बंधन कारक रहता है। और जब तक व्यक्ति जो है वो कर्म करता रहेगा एंजॉयमेंट के लिए, जैसे हम कोई भी कार्य, जैसे जॉब पे जा रहे हैं और जॉब पे जाते हैं तो उससे कुछ हमें धन प्राप्त होता है। तो धन प्राप्त जब होता है, तो जब हमारी मेंटालिटी ये आती है, हमारी मानसिकता ये होती है कि इस धन से मैं स्वयं को एंजॉय करूंगा, मतलब स्वयं मजे लूंगा। तो ये जब स्वयं मजे लेने की जो प्रवृत्ति है, वही हमारे बंधन का कारण है। और हमने इसके पहले जब देखा था कि चाहे पाप कर्म हो या पुण्य कर्म हो, उस पैसे को लेकर हम कुछ पाप करेंगे या उससे कुछ पुण्य करेंगे, लेकिन पाप करने से क्या लाभ होगा? पाप करने से हमें दुख मिलेगा, नरक आदि, मतलब बैड कर्म मिलेगा, और पुण्य करने से पायस कर्म, अच्छे कर्म मिलेंगे। लेकिन अगर हमने देखा कि ये पाप और पुण्य कर्म दोनों ही बंधन कारक है। तो अगर चेन, जैसे मैं आपसे पूछूं, आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक सोने की चेन है और एक चांदी की चेन है, और आपको उसमें बांधने के लिए कहा जाए, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? सोने की चेन से बंधना ठीक रहेगा या चांदी के चेन से बंधना ठीक रहेगा, या फ्रीडम के साथ बिना बंधे रहना ठीक रहेगा? तो ये तीनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि फ्रीडम में रहना, आजादी में रहना, या चांदी के चेन में बंध जाना, या सोने की चेन में बंध जाना। तो इसी तरह से ये दोनों पाप और पुण्य जो है वो चांदी और सोने की चेन की तरह है, दोनों ही बंधन कारक है। हम स्वतंत्र तब होंगे जब इस बंधन से मुक्त होंगे, और जब तक हम सकाम कर्म, मतलब अपने फायदे के लिए या अपनी ये मानसिकता के साथ एंजॉय करने के लिए कि मुझे ये काम करूंगा ये लाभ मिलेगा, वो काम कर लूं ये लाभ मिलेगा, इस तरह की प्रवृत्ति से जब तक काम करते रहेंगे, तब तक जो है हम बंधन में ही बंधे रहेंगे। तो सकाम कर्म करने से अभिरा, जब ये बात सकाम कर्म की आती, तो यही सिंपल से समझ लीजिए कि इच्छा लेके कार्य करना, बस भौतिक खुद के एंजॉयमेंट करने की इच्छा लेके कार्य करना ही सकाम कर्म कहते हैं। ठीक है, तो आप कोई कहेगा कि सन्यास ले लेना, तो सन्यास का अर्थ क्या है? तो सन्यास, पहले हम समझ, सन्यास कब तक पूर्ण नहीं है। मतलब हम सन्यास कह लेते हैं तो सन्यास का अर्थ ही नहीं तो सिर्फ बैठे रहे। सन्यास तब तक पूर्ण नहीं है जब तक ये ज्ञात ना हो जाए कि सब कुछ भगवान का है
और वही सब कुछ के स्वामी है, मतलब कि हमारा कुछ भी नहीं है। जब हम ये समझ में जाए तभी जान लीजिए ये सन्यास है। अगर अगर जिस दिन हम ये समझ गए कि सब कुछ भगवान का है और हमारा कुछ भी नहीं है और सारे किसके स्वामी भगवान ही है, सारे कुछ के कर्ता धर्ता भगवान ही है, वही समझ लीजिए असली सन्यास है। और जब आप ये समझ जाते हैं कि सब कुछ भगवान का है, कृष्ण का है, जो धन है वैभव है, तुम्हारा धन है वैभव है संपत्ति सब कुछ भगवान की है और हमारा कुछ भी नहीं है। आपने कभी देखा है ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई बच्चा पैदा हुआ हो जो डिग्री लेके पैदा हुआ, ओहो देखिए इनके यहाँ पे जो है पीएचडी वाला बच्चा पैदा हुआ है, ओहो देखिए करोड़ों की संपत्ति लेके पैदा हुआ है? नहीं। या ऐसा कोई व्यक्ति देखा है जो मृत्यु के समय जो है जाता है तो अपनी सारी प्रॉपर्टी जो कागजात है या पैसे लेके जाता है? नहीं। अगर अब हम अपने जीवन में देखें तो हम कहते हैं ना हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं, बहुत सारे फ्लैट्स हैं, गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंस है, हेन है, तेन है, वो है, ये प्रॉपर्टी का अगर सरल भाषा में अगर कहा जाए तो प्रॉपर्टी, सिंपल सी बात, ये प्रॉपर्टी का अर्थ होता है कागज। ठीक है, जो हमारे पास एक कागज है वो हम किसी दूसरे को हैंड ओवर कर देते हैं, बस यही। और अगर हम देखें तो वास्तविकता में हम किसी चीज के प्रोप्राइटर नहीं है। जब हम ये समझ जाए हम किसी चीज के मालिक नहीं है, क्योंकि हम कुछ लेके नहीं आए थे। जैसे जमीन देखिए, आजकल के दौर में बहुत लड़ाइयाँ किसके लिए होती है? जमीन के लिए होती है। ये जमीन मेरी है, ये जमीन इसकी है, ये जमीन उसकी है। लेकिन अब देखें आप तो कितनी मानव जाति, कितनी पीढ़ियां चली गई इस जमीन को प्रोटेक्ट करने में या इस जमीन को देखने में या इस जमीन को बचाने में। ये और वो लोग शहीद हो गए, या मतलब वो लोग मतलब झगड़ा करके बहुत कुछ हो गया। और अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो जमीन के लिए झगड़ा कर रहे हैं, वो भी चले जाएंगे और आगे भी बहुत सारे लोग आएंगे जो जमीन के लिए झगड़े करेंगे। लेकिन आप देखेंगे तो जमीन यही की यही है, ना किसी की ओनरशिप है। वास्तविकता में जैसे वो कहते नहीं है कि जैसे अगर कोई घर में कोई एक कमरा हो और उसमें चौकीदार ही अपने आप को मालिक बनाने लगे, जैसे कोई चौकीदार हो या गेट कीपर हो और वो कहने लगे मैं इसका मालिक हूँ, तो क्या है? उसकी मूर्खता है। तो उसी तरह से जब हम इस जगत में जब हम कुछ भी नहीं लेके आते, जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता और जब हम झूठी तरह से इसमें प्रभुत्व जमाने का प्रयास करते, वो हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। और संन्यास का अर्थ ये समझ जाना, संन्यास का अर्थ सिंपल से ये समझ जाना कि हमारा कुछ भी नहीं है, ना हम कुछ लेके आए थे, ना हमारे पास कुछ अभी पोजीशन है, ना हम आगे कुछ लेके जाएंगे। तभी जो है संन्यास पूर्ण होगा, वही असली संन्यास है। लेकिन अब देखिए ये समझने के लिए कितना आपको डिफिकल्ट होगा। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि हमने कुछ नहीं लाया था और हम कुछ नहीं लेके जा रहे हैं और हमारे पास जो है कुछ हमारा नहीं है, ये समझने के लिए आपको कितना सरदर्द हो रहा होगा। यार क्या बात कर रहे हैं, इधर बैठ के कुछ भी बोल रहे हैं, ये घर क्या मेरा नहीं है क्या? मैं तो देख पा रहा हूँ टेंजिबली ये मेरा है। तो ये विरक्ति आना ही बहुत डिफिकल्ट है, इस तरह से, इस भाव से ये समझ पाना कि यार ये सब मेरा कुछ नहीं है। तो इसके लिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि इस तरह से संन्यास तो ठीक है, लेकिन इससे भी सरल है भक्ति योग। भक्ति योग क्यों सरल है? क्योंकि भक्त जो है शुरुआत से ही जानता है, शास्त्रों की दृष्टि से, आचार्यों की दृष्टि से वो समझ जाता है कि उसका कुछ भी नहीं। जैसे हम गाते नहीं है वो आरती करते हैं, ओम जय जगदीश हरे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये भक्त जो है पहले दिन से जानता है, क्योंकि वो जानता है कि भगवान ही जो है सारे कुछ के भोक्ता है, भगवान ही सारी चीज का उपयोग करने के लायक है। और उसके पास जो भी सब कुछ होता है वो भगवान की ही सेवा में लगाता है, क्योंकि वो जानता है कि कुछ भी चीजें भगवान से पृथक नहीं है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी के जीवनी से एक प्रसंग आता है। तो एक जन ने उनसे कहा, एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि श्रील प्रभुपाद जी आप जो है बार बार ये विज्ञान का बहुत ही भर्त्सना करते हैं कि इसने उग्र कर्म किया है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा दी है, हम ये फैक्ट्रियां खाएंगे क्या, रबड़ खाएंगे क्या, लेकिन फिर भी आप हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं। ये तो विरोधाभास हो गया है। पहली बात तो आप तो विज्ञान को गाली देते हैं, दूसरी बात आप विज्ञान का उपयोग जो है अपने फायदे के लिए करते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है ये सारी चीजें जो है बकवास है, लेकिन वी हैव टू मेक गुड यूज ऑफ बैड बार्गेन। भले ये चीज बकवास है लेकिन हमें इसको भगवान की सेवा में लगाना है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज जो है भगवान से पृथक नहीं है। तो ये हवाई जहाज जो है भले साइंटिस्टों ने बनाई है, हम साइंटिस्ट को नहीं मानते, लेकिन ये साइंटिस्ट ने जो सामान बनाया है इसे हम कृष्ण की सेवा में यूज करेंगे, और इसी को युक्त वैराग्य कहते हैं जिसमें हम सब कुछ जो है भगवान की सेवा में उपयोग करते हैं। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी के जीवनी से प्रसंग आती है। एक बार प्रभुपाद जी कहीं अमेरिका में थे और उस समय उनका एक शिष्य आता है उनके पास और उनसे कहता है कि श्रील प्रभुपाद जी एक महान कोई योगी आए हैं और वो कहते हैं कि वो उनके पास अगर कोई धन ले जाता है तो धन को वो छूते भी नहीं,
और आंख बंद कर लेते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बोला अच्छा, तो बोले कि आप क्या करेंगे? तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर मेरे पास कोई धन लाए तो मैं तुरंत उसको लेके रख लूंगा। तो जो पूछने वाला व्यक्ति थे वो थोड़ा सा अवक हो गया, अरे एक स्वामी जी देखिए कितने विरक्त हैं, धन देखते ही आंख 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 बंद कर लेते हैं, और श्रील प्रभुपाद इनको देखिए ये तो कह रहे हैं और धन लाओ मैं तो रख लूंगा। तो श्रील प्रभुपाद जी समझ गए और मुस्कुराते हुए कहे कि हाँ मैं वो धन रख लूंगा, वो धन मैं ले लूंगा, लेकिन उसे मैं कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा। और यही यहाँ पे श्लोक संख्या 2 से 6 में भगवान बता रहे हैं कि हमें सब कुछ जो है भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना है। और जब हम सारा कुछ भगवान कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, जो कि उसके असली मालिक है, वही जो है एक प्रकार से जो है भक्ति पूर्वक कर्म, और वो संन्यास से उच्चतर है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे चार्ट देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे कि भक्ति में कर्म और संन्यास में कर्म, उसका एक कंपैरेटिव स्टडी बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से अब ये कंपैरेटिव स्टडी जो है वो पद्म राधिका माता जी बताएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सभी को दंडवत प्रणाम। तो जैसा कि जब प्रभु अभी आज ये कृष्ण भावना भावित कर्म बता रहे हैं, ये अध्याय बता रहे हैं, तो आप लोगों में से कई लोगों ने ये प्रश्न पूछा कि अध्याय 3 और अध्याय 5 का क्या अंतर है। तो हमने अध्याय 3 में ही कहा था ये बात कि ये कर्म वहां पर आपको जो कर्म की जहाँ पे परिभाषा परिभाषित की गई है, वो परिभाषा कर्मयोग अध्याय 3 से शुरू हुई। अध्याय 4 में दिव्य ज्ञान था और अध्याय 5 में आपका कर्म जो है दिव्य ज्ञान के प्रभाव से परिवर्तित होकर वो निष्काम कर्मयोग बन जाना चाहिए अब तक। तो दूसरा प्रश्न जो मैंने देखा कि इसी संदर्भ में जो आप लोग कई लोग कह रहे हैं कि लोगों के बहुत स्मार्ट उत्तर हैं। देवशेखर प्रभु वो कहते हैं श्री कृष्ण रूपी सोने की चेन से बनना चाहेंगे, और अगर सब कुछ सोना चांदी सब कुछ भगवान का दिया हुआ है तो फिर उसको इस खराब संदर्भ में क्यों है। तो विषय जैसे जो प्रभु ने 2 उदाहरण दिए, अगर आप सबने ध्यान से सुना होगा, जिसका मूल यही था कि अगर आपके अंदर ये भाव है कि सोना और चांदी दोनों भगवान का है, उसी तरह सुख और दुख भी दोनों आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो है जो कर्म का है भगवान की तरफ से सब अच्छा ही आ रहा है। तो वो जो देने का भाव है वो भगवान की तरफ होना चाहिए, जो कर्म है हमारे वो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, भाव वो होना चाहिए। तब आपके लिए सोने और चांदी में कोई अंतर नहीं। तब श्रील प्रभुपाद का जो भाव है उसे हम धारण करने की कह सकते हैं कि हमारे अंदर अंश रूप में योग्यता आ गई है, जहां पे हमें पता है कि धन खराब नहीं है, एरोप्लेन खराब नहीं है, विज्ञान का आविष्कार खराब नहीं है, अगर उसका प्रयोग हम इस जन्म मृत्यु के बंधन से निकलने के लिए कर रहे हैं। और यही विषय आज के इस अध्याय का, इस सत्र का मूल भाग है। भक्ति में कर्म और संन्यास कहने के लिए ये दोनों शब्द श्लोक संख्या 1 से 4 तक, जैसा प्रभु ने कहा, कहने के लिए ये दोनों शब्द समान मूल के, समान भाव के और समान परिणाम देने वाले होते हैं। लेकिन कलयुग में क्योंकि हमारी इंद्रियां सीमित है, हमारी बुद्धि सीमित है, हमारी आयु सीमित है और हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए संन्यास की जो अवस्था है उसकी वो शुद्धता तक पहुंचकर हम धारण नहीं कर पाते। तो हमसे क्या कहा जा रहा है कि हमें जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो भक्तिपूर्ण तरीके से करना है, तो वो हमें संन्यास के समान फल देने वाला होता है। तो एक हल्का-हल्का अगर हमें अंतर देखना है इन शब्दों में कि क्यों वो पूर्ण नहीं है, संन्यास आज की अवस्था में क्यों नहीं पूर्ण है। अभी अध्याय 6 में बहुत विस्तार में आपको जो है संन्यास के बारे में बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर आप स्वाभाविक रूप से आपकी चीजों में विरक्ति नहीं है, संसार से विरक्ति नहीं है और केवल ऊपर-ऊपर के सम्मान के लिए, यश के लिए या फिर समृद्धि, क्योंकि कई बार जो संन्यास धारण कर लेते हैं उनको बहुत समृद्धि मिल जाती है और फिर उन्हें वो कहते हैं वो धन छुएंगे नहीं, लेकिन फिर जब उनके फाइल्स चेक होती हैं और एनुअल बुक देखी जाती है तो उनके टैक्स रिटर्न सबसे ज्यादा जो है फॉल्टी पाए जाते हैं। तो कारण क्या है इसके पीछे? आप संघर्षपूर्ण तरीके से इंद्रियों को दबा रहे हैं, आप अपूर्ण त्याग कर रहे हैं, आप क्योंकि ये दोनों स्थिति बनी है तो आप कई बार जन्म ले रहे होते हैं। आप वास्तव में आप मतलब हम सब यहाँ पर कुछ है इसके बराबर के भागीदार हैं। अगर हम छद्म रूप में संन्यास लें, तो हम फिर इस वास्तविक जीवन में व्यवहारिक पूर्ण तरीके से ईमानदारी नहीं रख रहे होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन को, और श्रील प्रभुपाद ने कलयुग के लिए जो है हम सब प्राणियों के लिए बताया है कि भक्ति युक्त कर्म करना। कहने का तात्पर्य ये हुआ, अगर आपको मिठाई खाने का मन है, अगर हमें मिठाई खाने का मन है तो हम दुकान पर गए और मिठाई देखी और वहीं खरीदी वहीं खाए, तो हमने क्या किया? हमने अपनी जीवा को, हमने अपनी इंद्रियों को तृप्त किया।
वही उसी का हमें भाव बदलना है। हम क्या कह रहे हैं, ABCD, भगवान को हम भोग लगाएंगे और उसको हम फिर प्रसाद रूप में पाएंगे, क्योंकि जब हम भोग लगाने के लिए जो परम भोक्ता भगवान है उनके सामने जाते हैं, तो उनसे प्राप्त जो वस्तु हुई वो हमें प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे। और ये बात सभी प्रकार के ऐश्वर्यों के लिए समान रूप से लागू होती है। संपत्ति, अगर हम भगवान को समर्पित करते हुए उसका उपयोग कर रहे हैं, तो हम उसका वास्तव में कभी भी दुरुपयोग करने के बारे में नहीं सोचेंगे। उस संपत्ति को हम अर्जित करने के लिए हम किसी भी प्रकार के बुरे कार्यों में नहीं लगेंगे। इसी प्रकार जीवन की कोई प्रसिद्धि मिली, कोई दुःख मिला, कोई सुख मिला, किसी भी प्रकार की हमारे जो जीवन में ऐश्वर्य है, नाम हुआ हमारी, और इसी में संन्यास भी आ जाता है, जो भगवान के 6 ऐश्वर्यों में से हमने कहा था कि भगवान इसलिए भगवान है क्योंकि उनके 6 ऐश्वर्य हैं। क्योंकि अगर हमारा भाव भगवान से प्राप्त वस्तु के रूप में उसे उपभोग करने का रहेगा, तो हमारा जीवन भक्तिमय जीवन है। फिर हमें विचार करके देखिए कि अगर सब कुछ हम सहज रूप से ये समझते हुए स्वीकार कर रहे हैं जीवन में कि जो भी बुरे कर्म है वो हमारे पिछले जन्मांतरों के जो है प्रारब्ध से जो अर्जित हुए हैं उसका पाप है, उसका परिणाम है। और जो हमें जीवन में आनंददायक स्थिति मिल रही है, या हम जीवन में जो है जो भी अर्जित कर पा रहे हैं, जिसे कि हम सकारात्मक कह सकते हैं, वो हमें भगवान की कृपा से प्राप्त हो रही है, तो जीव सहज रूप से भक्तिमय साधना कर रहा होता है। फिर उसमें आपको अतिरिक्त संन्यास की आवश्यकता ही नहीं है। तो अभी आगे के श्लोकों में ये आज की स्थिति और हमारी स्पष्ट होती जाएगी। ये विषय बहुत ही, अगर समझ में आ जाता है हमें, तो ये विषय हमारे लिए बड़ा ही व्यावहारिक हो जाता है। फिर हमें कभी भी भगवत गीता के पहले, दूसरे, तीसरे सत्र में जो है समस्याओं की और कह सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क के साथ हम नहीं शुरुआत करते हैं। हम फिर शरणागति के भाव से सुनते हैं और स्वीकार करते हैं। और अगर ये विषय समझने में हमें थोड़ी कठिनाई रहेगी, तो अभी संशय आगे आते रहेंगे, जो कि हम सब भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अंतिम सत्र तक जाते-जाते स्पष्ट हो जाएँ। तो आगे भगवान कहते हैं श्लोक संख्या 3 में, "ज्ञेय स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते।" वो जो है सुख से, जो प्रभु ने इसको पहले ही आप लोगों को स्पष्ट कर दिया है, कर्म फल से घृणा नहीं करता और कर्म फल से वो जो है अपने आप को प्रभावित नहीं करने देता है। उसके लिए कर्म योग और संन्यास एक समान है। हमने उदाहरण दिया था, हमारे जनक महाराज वैसे थे, हमारे अम्बरीश महाराज वैसे थे। राज ऋषियों का ज्ञान कहा गया था इसे पिछले अध्याय में, क्योंकि इसे धारण करने के बाद हमारे जीवन में अपने अहम की तुष्टि के लिए नहीं होता, बल्कि सब कुछ भगवान की सृष्टि समझते हुए उनकी इच्छा पूर्ति करने के रूप में हम लगे रहते हैं। अच्छा, इसी पक्ष का एक दूसरा पहलू है, विचार करके देखिए। अगर हम भक्तिपूर्ण तरीके से कर्म नहीं कर रहे हैं, भगवान सब कुछ आपका है और हम आपके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, निमित्त मात्र हैं। अगर हम ऐसा समझ के नहीं कर रहे होते हैं, तो क्या होता है? तो किसी भी प्रकार का संन्यास हमारे लिए कठिन है। क्योंकि फिर तो क्या रहेगा? संन्यास कार्य तो फिर केवल स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने के लिए ही रह जाएगा। हमारे श्रीमद् भागवतम में जो है कपिल भगवान का प्रसंग आता है, जहाँ वो माता देवहूति को जो है, अपनी ही माता को उन्होंने जो है सांख्य योग का ज्ञान दिया है, और सांख्य योग जो है आगे एक पूरा हमें अध्याय में चर्चा करने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हमें समझने के लिए ये आवश्यक है कि भौतिक शरीर, ये जो हम सबने शरीर धारण किया हुआ है, और आत्मा, जिसका विज्ञान हमने श्लोक संख्या 11 से लेकर 30 में अध्याय 2 में पढ़ा था, इनका जब हम एनालिटिकल स्टडी करते हैं, विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं, तो हमें ये समझ में आता है जीवन के बारे में, कि वो कोई भी संसार से हमारा जुड़ाव जो हमें भौतिक गतिविधियों में, मटेरियल एक्टिविटीज में और ज्यादा लगाता है, वो हमें किसी भी प्रकार की कृष्ण भावना भावित कर्म से दूर करता है। वो हमें संन्यास की अवस्था से च्युत करता है, हमें दूरी प्रदान करता है। जबकि अगर हमारे जीवन के समस्त क्रियाकलाप अपना और भगवान का संबंध स्थापित करने के लिए प्रयासरत होने के तरीके से हैं, तो हमारे आसपास की घटनाएं नहीं बदलती, हमारे आसपास की स्थिति नहीं बदलती। ऐसा नहीं लगता कि हम धरती पर रहते हुए स्वर्ग लोक का सुख भोग रहे होंगे, लेकिन उन स्थितियों को, उन परिस्थितियों को देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है। हमें जीवन में अपने साथ होने वाली घटनाओं के बारे में बड़ा ही क्लैरिटी रहता है, बड़ी बड़ी ही हमारे अंदर सुस्पष्ट हमारी सोचने समझने और देखने की एक हमारे अंदर, हम कहते हैं, दृष्टि विकसित हो जाती है, जिससे कि हम क्या कर पाते हैं, हम इन 4 प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। क्या है वो प्रश्न? हम कौन हैं? हम भगवान के सेवक हैं। और ये बात विचार करके देखिए कि पूरी दुनिया, इसलिए कहा जाता है भगवत गीता मानव मात्र के लिए है।
आप में से किसी ने अभी लिख दिया कि जो है यूरोपियन स्टाइल के भगवान कृष्ण के और अर्जुन के फोटोज आप क्यों दिखा रहे हैं? तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपको लगता है कि यूरोप भगवान कृष्ण के ज्यूरिडिक्शन में, भगवान कृष्ण के प्रशासन में नहीं आता है, तो फिर हम भगवान को बहुत कम करके आंक रहे हैं। तो भगवान जो है एशिया, यूरोप, जितने भी महाद्वीप हैं हमारे, भगवान अटलांटिक महासागर से लेके जो है आर्कटिक महासागर तक बैठे हुए हैं, सब कुछ भगवान की सृष्टि में आता है। और इसीलिए कहा गया, जब ये भगवत गीता कही गई तब तो हमारे पास सनातन धर्म के अलावा इस धरती पे और कोई धर्म भी नहीं था। तो विज्ञान हमारे लिए, विज्ञान आध्यात्म के सामने एक बिंदु मात्र है, और इसलिए हमें अपना विजन, अपना दृष्टिकोण व्यापक करना है। ये भगवत गीता मानव मात्र के लिए है। अगर हर मानव ये समझने लगे कि मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं भगवान के द्वारा दिया गया कार्य कर रहा हूँ, मैं अपना कार्य सर्वश्रेष्ठ क्षमता, ईमानदारी और समर्पण के साथ करूंगा, और इसका फल मैं भगवान को सौंप देता हूँ। इन 4 सूत्रों के बाद अध्याय 5 कृष्ण भावना भावित कर्म में इन 4 सूत्रों को अगर हर कोई अपने जीवन में धारण करने का प्रयास कर ले, हो सकता है कि 100% ना कर पाए, लेकिन अगर 10 में से 7 बार भी वो अपने इस प्रयास में सफल रहता है, तो मुझे लगता है कि जितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, श्रील प्रभुपाद का कहना था कि उन सब की कोई अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु का जो हमारा सूत्र है, वो अपने आप स्वतः फलदायी होने लग जाएगा। तो ये अंतर है अध्याय 3 और 5 का। ये अंतर है भगवत गीता पढ़ने का, समझने का, जीवन को व्यवहार रूप में लाने का। हम इन 4 प्रश्नों का उत्तर देने में अपने आप को सक्षम पाते हैं। तो आगे निष्काम कर्मयोग, निह काम, किसी भी प्रकार की कामना से न किया गया कर्म निष्काम कर्म योग है, कृष्ण भावना भावित कर्म है। और सही ज्ञान क्या है? मैं भौतिक शरीर नहीं, आत्मा हूँ। मैं भगवान का अंश हूँ। मैं उनकी सेवा कर, हम इस धरती पर क्यों भेजे गए हैं? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि जब धरती पे इतने दुख है, कष्ट है, तो हमें क्यों भेजा गया है? ये बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही डिमांडिंग क्वेश्चन है। हम इसका उत्तर बाद में देंगे आपको, लेकिन आप इसका उत्तर खुद से सोच के देखिए कि हम इस धरती पे क्यों भेजे गए हैं? इन 4 पंक्तियों की प्रकाश में अगर आपको सही उत्तर कुछ लगता है, अपने विचार, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं विरक्त भाव से कर्म करूंगा और मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। तो जब अर्जुन के अंदर भगवान के कहने के बाद ये विचार, अर्जुन हमारा प्रतिनिधि है। बेसिकली अगर हमारे अंदर ये विचार अब आ चुका है, कम से कम हमने सुन लिया है, तो हमारा अगला जो है जिज्ञासा होगा कि हम फिर किस प्रकार कर्म करें, कैसे कर्म करें। तो कल हमने बहुत ही संक्षेप में कर्म की परिभाषा बताई थी, कर्म के प्रकार बताए थे, अकर्म, कर्म और विकर्म। और भगवान उसी को अभी आगे भी आता रहेगा, वो भगवान उसी को बेस बनाते हुए, नींव बनाते हुए, फाउंडेशन बनाते हुए भगवान कहते हैं श्लोक संख्या 7 से लेके 11 में कि कोई भी कार्य जब मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रख के किया जाएगा, बिना आसक्ति और परिणाम की इच्छा के बिना किया जाएगा, केवल आत्म शुद्धि के उद्देश्य से किया जाएगा, तो वो कार्य ही हमारे लिए कर्म योग या पूजा बन जाता है। हमारे जीवन की वो एक कुंजी हो जाती है, जीवन जीने का मार्गदर्शन प्रदान कर देता है, और इस प्रकार जीव कभी कर्म बंधन में नहीं बनता। आप में से किसी श्रोता ने आज ये भी पूछा हुआ है कि अपने अगले जन्म के बारे में कैसे जाना जाए? तो यहाँ पर उसका उत्तर है श्लोक संख्या 7 में, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। क्या कहा जा रहा है? जो भक्ति भाव से कर्म कर रहा है, मतलब सब भगवान को समर्पित करके कर्म कर रहा है, जो विशुद्ध आत्मा है, मतलब उसके अंदर किसी भी प्रकार का मल नहीं है, मन और इंद्रियों को वश में रखता है, अर्थात ये हुआ कि सिर्फ अपनी इंद्रियों को अपनी सेवा में नहीं लगा रहा है, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए नहीं कर रहा है। उससे क्या होता है? आसक्ति, भय और क्रोध आता है, जिसको हम पढ़ चुके हैं। वह सबों का प्रिय होता जाता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी भी नहीं बनता। तो ये हमारे लिए वो सूत्र है। कृष्ण भावना भावित कर्म, निष्काम कर्म, भक्ति योग में कर्म, ये तीनों एक ही पद्धति के, एक ही योग के 3 अलग-अलग शब्द हैं, और यही ये उत्तर है। अगर हम ये करते हैं, इस प्रकार जीवन जीते हैं, तो हम कभी कर्म फलों के बंधन में नहीं पड़ते, और जो कर्म फलों के बंधन में नहीं पड़ते, उनका अगला जन्म नहीं होता। तो कम से कम हम अ, ऐसा सोच तो सकते हैं, ऐसा करने का प्रयास तो कर सकते हैं कि हमें इस बंधन में ना बनना पड़े। ठीक है? एक जो होता है कि अब जब सब कुछ भगवान का है, हमें फल भी नहीं चाहिए, हमें आकांक्षा भी नहीं है, हम घृणा भी नहीं कर रहे हैं, तो प्रश्न ये आता है
कि फिर काम करने के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिले, प्रेरणा कहाँ से मिले। हमें होता है ना, हर चीज़ के पीछे उद्देश्य होता है। एक बहुत ही हमारे इस्कॉन के जो है आचार्य हैं, उन्होंने बहुत अच्छी पंक्ति बोली थी। हम एक खेल भी खेलते हैं, तो उसमें हमारा गोल पोस्ट डिसाइडेड होता है। हमें जीतना है, तो हमें कितना पाना होगा। हम चेज़ कर रहे हैं अगर किसी का दिया हुआ लक्ष्य, तो हमें लक्ष्य किसी खेल में जो हम भौतिक जगत में खेलते हैं, उसका पता होता है। तो जब हम ये जीवन जी रहे हैं, तो हमें इसका लक्ष्य क्यों नहीं पता है? तो अगर प्रेरणा ढूँढ रहे हैं कि सब कुछ भगवान को समर्पित कर रहे हैं, तो उसके पीछे हमारी प्रेरणा क्या होनी चाहिए? प्रेरणा सिर्फ़ एक ही है, हृदय को शुद्ध करके भगवत धाम में पुनः वापस जाना। लोग पूछते हैं श्रील प्रभुपाद से कि यहाँ तो चलो भगवान की सेवा कर ली, फिर चलो भगवान के धाम भी पहुँच गए, स्वर्ग लोक और ब्रह्म लोक और महर्षि लोक, महर लोक तक नहीं रुकते हैं, चलो वैकुंठ पहुँच गए मान लो, फिर वहाँ क्या करेंगे? श्रील प्रभुपाद ने टेलीविज़न पे लाइव इंटरव्यू था ये उनका, और उन्होंने उत्तर दिया था, वहाँ जाकर और सेवा करेंगे। आखिर जीव की वास्तविक स्थिति क्या है? भगवान की सेवा करना। तो हम, और अगर हम कहें कि फिर भगवान को इतनी सेवा क्यों करवानी है? ये भी बहुत अच्छा विषय है। तो ये दूसरा पॉपुलर सब्जेक्ट है कि भगवान ने पहला था, भगवान ने ये सृष्टि क्यों बनाई? और दूसरा है कि भगवान को सेवा क्यों करवानी है? तो ये प्रश्न याद रखिएगा आप लोग, ये प्रश्न हम लोग एड्रेस करेंगे बाद में। और अभी के लिए हमारे लिए ये है कि हमें सेवा इसलिए करनी है क्योंकि सेवा करना ही हमारा वास्तविक स्वभाव है। देवशेखर प्रभु ने अध्याय 3 में हमें बहुत स्पष्ट बताया था कि हर वस्तु, व्यक्ति और स्थिति इस प्रकृति में अपने स्वभाव के अनुसार कर्म कर रही है। तो जीव, हम सभी जो सच्चिदानंद परमात्मा के अंश हैं, हमारी स्वाभाविक स्थिति है सेवा करना। या तो हम इंद्रियों की सेवा करेंगे, या हम दुनिया वालों की सेवा करेंगे, या हम अपने बुद्धि और विवेक और ज्ञान जो हमारे आस-पास है उसका प्रयोग करते हुए भगवान की सेवा करेंगे। इसके अतिरिक्त इस पूरे जगत में कोई मनुष्य कुछ और कर्म नहीं कर रहा है। या तो वो जगत की सेवा कर रहा है, या तो वो जगन्नाथ की सेवा कर रहा है, और यही कृष्ण भावना भावित कर्म का उद्देश्य है। यही इस अध्याय की हमारे लिए शिक्षा होनी चाहिए। तो इसी विषय को आगे जो है और भी सुंदर श्लोकों में स्पष्ट किया गया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, तो जैसे अभी जो प्रश्न किया गया था कि यूरोपियन स्टाइल में, तो उसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ कि यही तो हमारी दिक्कत है, हमारा इस भवबंधन में फंसे होने का कारण है कि हम सारी उपाधियों को लेकर ढो रहे हैं। मैं भारतीय हूँ, मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ, मैं उत्तर भारत का हूँ, मैं दक्षिण भारत का हूँ, मैं यूरोपियन हूँ, मैं मराठी हूँ, मैं यूपी वाला हूँ, मैं बिहारी हूँ। यही सारी उपाधियां जो है हमारे इस बंधन का कारण है। वास्तविकता में हम ये सारे कुछ नहीं है, हम क्या है? आत्मा है। और भगवत गीता के दूसरे अध्याय पे इसी विषय में चर्चा किया था। अभी कुछ देर पहले हमने यही चर्चा की कि हम जब तक इन उपाधियों को धारण किए रहेंगे तब तक ये भवबंधन में फंसे रहेंगे। जब उपाधियों को धारण करेंगे तब जाकर हमें हमें ओनरशिप का वो मिलेगा, ओनरशिप मिलेगी कि मुझे इसकी सेवा करनी है, मुझे देश की सेवा करनी, मुझे समाज की सेवा करनी, इसकी उसकी। हम तरह तरह के सेवा का स्तर बढ़ाते बढ़ाते विश्व की सेवा, ब्रह्मांड की सेवा, यहाँ तक पहुंच जाएंगे। लेकिन हमें समझना चाहिए कि इन सारी उपाधियों के ऊपर उठ करके ही, इन सारी उपाधियों से ऊपर उठने का अर्थ है अपने स्वरूप को समझना कि मैं ये उपाधि नहीं हूं, मैं काला गोरा भारतीय ऑस्ट्रेलियन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो श्रीमद् भागवतम में कहा है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परिवर्तेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो हमारी सारी उपाधियों, श्री प्रभुपाद जी कहते थे इज्म, तो हमें इन सारी इज्म को, जब तक हम इज्म्स को नहीं खत्म करते ना, उपाधियों को नहीं खत्म करते ना, तब तक इस भवबंधन में रहेंगे। तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परिवर्तेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो हमें किसकी सेवा करनी? ऋषिकेश की, जो इंद्रियों के स्वामी परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो भगवान की सेवा करना ही जो है वो सर्वोपरि कार्य है, वही एकमात्र कार्य होना चाहिए। तब जाकर के हम जो है इस बंधन में नहीं फंसेंगे। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा स्वास्थ्य लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता, बोलता, त्यागता, ग्रहण करता या आंखें खोलने बंद करते हुए जानता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और इन सबसे पृथक है। तो वो सब कुछ जानता है, वो जानता है कि वो जो है ये शरीर से ऊपर है। और जब तक हम अपने अपने इस विषय वस्तु को नहीं जान पाएंगे कि हम इस शरीर के ऊपर कोई और अलग वस्तु है जो हमारी असली पहचान है, तब तक हम फंसे रहेंगे। जैसे एक प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं जिससे आप समझ जाएंगे कि आप कैसे इस आत्मा से अलग हैं और कब हम जो है फंसते हैं। तो मान लीजिए कार है, कोई व्यक्ति जो है कार चला रहा है, और जब कोई व्यक्ति कार चला रहा होता है और मान लीजिए कि ट्रैफिक में किसी ने, कोई गाड़ी आई और गाड़ी ने क्या किया, बाइक आई और बाइक ने कार को ठोक दिया, ऐसे हल्का सा धक्का मार लिया।
और फिर क्या होता है प्रायः, वो जो कार का मालिक होता है, ड्राइवर होता है, वो तमतमाते हुए निकलता है और फिर वो देखता है और कार को देख करके वो बहुत गुस्सा होता है, अरे कार को चोट लग गई, कार को चोट लग गई, मानो वो अपने आप को चोट लगने से तुलना करने लगता है वो, और इतना क्रोधित हो जाता है कि झगड़े पे उतारू हो जाता है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि क्या वो व्यक्ति कार है, चोट उसे लगी या कार को लगी? चोट जो है वो कार को लगी है, लेकिन वो व्यक्ति जो है अपने उस कार से ही खुद को वो कर रहा है। जैसे हम लोग कई बार जाते हैं तो जब हम, जैसे मान लीजिए हमने टी शर्ट पहना है, तो हमने एडिडास का टी शर्ट पहना है, तो क्या हम एडिडास का टी शर्ट पहनने से एडिडास हो जाते हैं? नहीं, हम वही व्यक्ति रहते हैं। या अगर हम रॉयल्स रॉयस में, मर्सिडीज में बैठे हैं, तो क्या हमारा नाम मर्सिडीज हो जाता है? नहीं। तो उसी तरह से क्या जब हमने ये भारतीय शरीर पहना है तो क्या हम भारतीय हो गए, हमारी असली पहचान भारतीय हो गए? नहीं, हमने ये शरीर ही भारतीय का पहना है, या हम ये शरीर इस देश का पहने हैं। तो जब तक हम इस गफलत में रहेंगे कि वो कार में ही हूं या वो टी शर्ट में हूं, तब तक हम फंसे रहेंगे। तो वास्तविकता में हमें ये समझना चाहिए कि मैं इस कार से, इस टी शर्ट से ऊपर हूं। मेरा और टी शर्ट से सिर्फ इतना संबंध है कि मैंने उसको कुछ देर के लिए पहना है। ठीक है, तो इसी तरह से अब यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं अनासक्त भाव से, भगवान श्लोक संख्या 10 में कर्म कहने के लिए करें। तो अनासक्त भाव से कर्म व्यक्ति कब करेगा? जब वो जानेगा कि वो मालिक नहीं है। तो हमें ये समझना चाहिए कि वास्तविक में मालिक कौन है, इस सारे जगत का मालिक कौन है, इस सारे विषय वस्तु प्रपंच का मालिक कौन है? भगवान है। और जब हम उनको ही सर्वोच्च मालिक मानेंगे, तब हम अपनी वास्तविक स्थिति को समझेंगे कि मैं दास हूं। देखिए, हमारे दुख का कारण क्या है ना? दुख के कारण हमारे जीवन में जो दुख है ना, वो सिर्फ दो शब्दों के कारण है, मैं और मेरा। इसके अलावा तीसरा कोई कारण ही नहीं है जिसके कारण हमें दुख हो। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से ये ओनरशिप जो है, जो आसक्ति जो है, इसी कारण से। मान लीजिए हमारा घर है, घर के सामने सड़क है, सड़क के सामने एक ट्रक आ रही है, और ट्रक आई और एक व्यक्ति को उसने कुचल दिया या उसको कुचल दिया। फिर क्या होता है? फिर हम बाहर निकलते हैं, बालकनी से देखते हैं, अरे अरे ट्रक ने किसी का एक्सीडेंट कर दिया। और फिर हम देखते हैं, कुछ देर चिंतन करते हैं और फिर चले जाते हैं। हमारे जो दुख का स्तर है वो थोड़ा सा होता है, लेकिन सीन वही है। और कोई दूसरा व्यक्ति जिससे सो कॉल्ड मेरा लगा हो, जैसे कोई हमारा जो सो कॉल्ड, जो हमारा भौतिक संबंध है, उसके हिसाब से कोई लगा हो कि ये मेरा चाचा का लड़का है, ताऊ का लड़का है, और हम बाहर निकले और हम देखे कि कोई सो कॉल्ड मेरा, जो शरीर से जो मेरा संबंध है वो है, तो सिचुएशन नहीं की है, लेकिन हमारा जो भाव है वो बदल जाता है। हम दौड़ते हैं, हम चिल्लाते हैं, हम रुदन करते हैं, क्रंदन करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम, ये अनासक्त भाव कब आएगा? जब, जैसा कि मैंने पहले बताया, जब हम ये जानेंगे कि हम इसके ओनर नहीं है। और जब हम अनासक्त होके कार्य करेंगे तो सारे पाप कर्मों से प्रभावित रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि हमें निमित्त के तौर पे काम करना है। एक उदाहरण देता हूं, उससे आप समझ पाएंगे। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर शल्य चिकित्सक है। शल्य चिकित्सक क्या करता है? ऑपरेशन करता है। और ऑपरेशन जब सफल हो जाता है तो सारा श्रेय किसको मिलता है? सारा श्रेय डॉक्टर ले जाता है। डॉक्टर साहब की जय, डॉक्टर साहब की जय। डॉक्टर साहब बहुत ही जो है पटु है, बहुत ही जो है जटिल जो है शल्य चिकित्सा करने में भी वो जो है बहुत ही प्रवीण है। और वही डॉक्टर जब शल्य चिकित्सा करता है, कोई और ऑपरेशन करता है, और जो मरीज है मर जाता है, तो उसका दुष्परिणाम कौन लेता है? उसका अपयश कौन लेता है? डॉक्टर को ही जाता है। ये डॉक्टर ये गलत है। लेकिन अगर ये इसको कुछ पता नहीं है, ये झोला छाप है, इन तीन दुनिया भर की बातें। लेकिन वास्तविकता में अगर देखा जाए तो ना तो डॉक्टर ने उसको कुछ यश दिया, ना डॉक्टर ने उसको मारा। वास्तविकता में जो चिकित्सा, वो शल्य प्रक्रिया कौन कर रहा है? वो कैंची कर रही है। ठीक है, तो कैंची जो है वो अनासक्त है, किसी भी चीज से उसको फर्क नहीं पड़ता। यश भी मिलता है तो भी डॉक्टर साहब लेके जा रहे हैं, और अपयश भी मिल रहा है तो भी डॉक्टर साहब लेके जा रहे हैं। पेट कौन फाड़ रहा है? डॉक्टर तो अपने हाथ से फाड़ता नहीं है ना, वो कैंची से या जो उस तरह जो भी यूज करता है उससे फाड़ता है। ठीक है, तो क्योंकि वो अनासक्त है, अपना काम कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यश भी मिल गया। कभी आपने देखा है कि सब लोग दे रहे हैं पुरस्कार कैंची को, कि कैंची प्रभु आपने इतना उत्तम शल्य चिकित्सा की? नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ निमित्त है, वो कोई क्रेडिट नहीं लेना। तो इसी तरह से जब हम कार्य करते हैं तो हमें इसी तरह से कार्य करना है कि हमें कोई क्रेडिट नहीं लेना है। कोई यश मिला तो भी ठीक, अपयश मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम ओनर नहीं है। अपयश और यश से कब फर्क पड़ता है? जब हम जो है ओनरशिप लेते हैं, जब हम ये सोचते हैं कि मैं इसका मालिक हूं, जब हम ये सोचते हैं कि ये मेरे कारण हो रहा है। और सबसे सरल तरीका है इस यश और अपयश से बचने का, तो सबसे सरल तरीका ये है कि हम जो है वो
भगवान को समर्पित कर दें। जब हम सारा कुछ भगवान को समर्पित कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो प्रसाद हो जाता है। तो जैसे ही भोजन, उदाहरण के तौर पे भोजन, तो भोजन जब हम पका के स्वयं खा लेते हैं तो भोजन होता है, लेकिन वही भोजन जब हम भगवान को अर्पण कर देते हैं तो भोजन क्या हो जाता है, प्रसाद हो जाता है। तो हमें क्या करना है, कार्य करते रहना, किसी कार्य से विरक्ति नहीं लेना। अर्जुन ने भगवत गीता सुनी, उसके बाद उसने क्या किया, जप माला उठाया और हिमालय चले गया? नहीं, उसने कार्य किया। किसके लिए कार्य किया? भगवान के लिए कार्य किया। तो जब हमें भगवान के लिए कार्य करने का अर्थ ये हम ये समझे कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, जब हम ये समझ जाएंगे कि भगवान ही सारे कारणों के कारण है, तो हमें किसी चीज के प्रति आसक्ति और दुराभाव रहेगा ही नहीं। तो 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 इस तरह से जो है, इस तरह से हमारी चेतना का विकास करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आगे सत्र में आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं, जैसा कि बताया गया कि आसक्ति रहित होकर शुद्धिकरण के भाव से करना चाहिए। कई लोग, हम लोग सोचने लग जाते हैं, आप लोगों ने लिखा भी है कि जब सब भगवान के लिए कर रहे हैं तो फिर प्रेरणा कहाँ से लेके आए, मोटिवेशन कहाँ से लेकर आए। और मुझे लगता है हमारे श्रोताओं ने आपस में उत्तर भी दे दिया। उन्होंने कहा है भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं, इससे बड़ी प्रेरणा और क्या चाहिए। तो वास्तव में उत्तर भी यही है कि हमारी क्षमता क्या है। हम तो अपने आप में इतने सीमित बिंदु मात्र हैं, और अगर हम भगवान का कार्य कर रहे हैं, हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन भगवान के लिए जिया। आप सबके हम सबके आराध्य होते हैं हनुमान जी। हनुमान जी जो है, जो नवदा विधि होती है उसमें जो है दास के रूप में सेवा कैसी करनी चाहिए, उसके उत्कृष्ट उदाहरण बताए गए हैं। तो प्रेरणा कैसे मिले काम करने की? भगवान का काम कर रहे हैं, इससे बड़ी और क्या प्रेरणा चाहिए, इससे बड़ी और क्या उपलब्धि चाहिए? ये वास्तव में एक बहुत ही उत्तम उत्तर है इसका। और दूसरा विषय इसी से संबंधित जो पूछा जा रहा है वो ये है कि अ, भगवान की सेवा कैसे करें? तो देखिए, सत्र खत्म होने तक का इंतज़ार करिए, हो सकता है हम लोगों को स्वयं ही इसका उत्तर मिल जाए, अन्यथा हम अंत में इसका प्रयास करेंगे। लेकिन योगी जन जो हैं, क्योंकि योग करना आज हर 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 कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर पे हमें 4 योगा शॉप मिल जाएँगी। तो योगा से करना क्या है? बुद्धि ठीक करनी है, शरीर ठीक करना है। हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं ये अलग-अलग प्रकार की योग पद्धति को हम क्या कह रहे हैं? एक पेड़ है अगर, तो हम उसके पत्ती को पानी दे रहे हैं, फूल को पानी दे रहे हैं, फल को पानी दे रहे हैं, तने को पानी दे रहे हैं। हम क्या भूल जा रहे हैं? अगर हम जड़ को पानी देंगे तो पूरा पेड़ लहलहाएगा। हमें बस इस भगवत गीता के ज्ञान को, निष्काम कर्म योग को, भगवान के लिए कर्म करने को, भक्तिपूर्ण कर्म करने को इसी भाव में समझना है। हमें जड़ को पानी देना है। जैसे कई लोग कह रहे हैं अर्थोपार्जन करना गलत है क्या? भूखे को भोजन कराना गलत है क्या? वो भगवान की सेवा नहीं हुई क्या? बहुत ही सरल उत्तर है, सोच के देखिए। अगर उसको खिलाने के पीछे आपका भाव है कि आपको भगवान ने ये मौका दिया, अगर उसका पेट भरना है, तो वो भगवान किसी से भी भरवा सकते हैं। आप देने वाले नहीं हैं। हमें इस भाव से मुक्त होना है। बिल्कुल भूखे को भोजन कराना हमारे लिए मानवीय कार्य है, बहुत उत्तम कार्य है, और भगवान का कार्य समझ के हमें अवश्य करना चाहिए। तो फिर अगला प्रश्न आया है बहुत ही सुंदर कि फिर भगवान को क्यों खिलाना, भूखे को क्यों ना खिलाएँ? मुझे कोई, अगर आप में से कोई ऐसा श्रोता है जिसने आज तक भगवान के सामने भोजन रखा और भगवान ने वास्तव में खा लिया हो, आपकी थाली खत्म हो गई हो, खाली हो गई हो, उसमें प्रसाद नहीं बचा हो, तो प्लीज़ बताइएगा, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहेगी। कोई भी ऐसा हो जिसने भगवान के सामने थाली लगाई हो और भगवान ने वो थाली खाली करके वापस कर दी हो। आप क्या वास्तव में भगवान को खिला रहे होते हैं? वास्तव में क्या आपका, अगर आपके अंदर ये भाव है कि भगवान को क्यों खिलाएँ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपने वैसे भी कभी नहीं खिलाया। तो जो भी श्रोता हैं जिन्होंने भगवान को खिलाया और भगवान खा चुके हों, प्लीज़ जीव जागो टीम से कॉन्टैक्ट कीजिएगा, हम आपका दर्शन करना चाहेंगे। मतलब मैं इसे हास्य के लिए कह रही हूँ, आप समझने का प्रयास करिए। विषय ये है कि हमें जड़ को पानी देना है। भगवान को जब हम खिलाएँगे तो हम जीव मात्र के लिए अपने आप को उपकृत महसूस करते हैं कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। कण-कण में भगवान ने इस बात को गीता हमें एकात्मक रूप में समझा रही है और हमें व्यापक दृष्टिकोण के साथ समझा रही है। तो इसको आप लोग कुतर्क के रूप में ना लें, इसको इस प्रकार से लीजिए कि हम हर जीव की सेवा करेंगे, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि हम सेवा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भगवान सेवा करवा रहे हैं, ठीक है? युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। जब हम इस प्रकार करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है? शांति प्राप्त होती है। क्योंकि अगर हमें अपने कर्म फल अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिलेंगे, सोच कर देखिए, एक विद्यालय में, एक कक्षा में सभी विद्यार्थी प्रयास करते हैं, पर सब फर्स्ट नहीं आते, पर सब फेल भी नहीं होते, पर सब अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार परिणाम प्राप्त करते हैं। और इसमें क्या है कि अगर जीवन के
वास्तविक परीक्षा में जब हम आते हैं, जब हमें नहीं पता कि परिणाम किन-किन तत्वों पे निर्भर करता है, तब हम क्या हो जाते हैं, हम कभी आवेशित हो जाएँगे, कभी हम क्रोधित हो जाते हैं, कभी हम बहुत प्रफुल्लित हो जाते हैं। जब हम बहुत खुश होंगे, तो शिष्टाचार के कारण हम कह देंगे कि धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका। लेकिन कुछ लोगों को हम धन्यवाद ज्ञापित कर देते हैं, जब हमें जीवन में अपेक्षित सफलता मिल जाती है। लेकिन जब हमें अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है, तो बहुत कम लोग होंगे जो उसके मूल में अपने आप को कारण मानेंगे। वो पूरी दुनिया को ठहरा सकते हैं कि इनकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, इनकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। और अगर कुछ नहीं करेंगे तो सबसे आसान है, भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लोग अपने बारे में भी कहते हैं और दूसरे लोग दूसरे के बारे में भगवान का ही नाम, भगवान आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया? आपको दया नहीं आई। तो ये जो विषय है, इसको दृष्टिकोण बदलने की बात है, ये हमें समझना है कि ये किस प्रकार है। तो ये जो सत्र चल रहा है ना, ये पूरे एक क्रमिक स्तर पे ये हमारे अंदर दृष्टिकोण डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए, संसार में ही रहना है। भगवान ने स्पष्ट किया, उन्होंने कहा कहीं नहीं जा रहे हैं, कहीं भी नहीं जा रहे हैं हम लोग। कहाँ है? ये सारा ज्ञान प्राप्त करके जो हमारी अवधि हमें यहाँ इस जगत में भोगनी है, वो अपने आप को ट्रेन करना है, हमें अपने आप को अभ्यास द्वारा विकसित करना है कि हमें इसमें लिप्त नहीं रहना है। 3 प्रकार के कर्ता हैं जो भी हमें आगे मिलेंगे और उसके बाद किस प्रकार समभाव धारण करें इस पूरी स्थितियों में, तो अंत कैसे होगा? कृष्ण भावना भावित कर्म का जीवन में आचरण करने से अंत होता है शांति से। ऐसा भगवान श्रीमद् भगवत गीता के इस अध्याय में हमें स्वयं ही स्पष्ट कर रहे हैं। तो अर्जुन का प्रश्न है जो हम में से बहुतों का होता है कि किस प्रकार हम करते हुए अपने आप को अनासक्त रख सकते हैं। तो हम अनासक्त रख लेते हैं जब हम ये मानकर चलते हैं कि ये भौतिक जगत हमें किराए के रूप में, पिंजरा जो है ये हमारा किराए के रूप में मिला है, पक्षी शाश्वत है यहाँ पर। तो हम अपनी प्रकृति को, जो आस-पास हमारे आचरण स्वभाव करने वाले हैं, उसको हम वश में रखने का प्रयास करते हैं। और प्रकृति की जो हमारे जीवन में भूमिका है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण को, उसको हम सहायक के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो अब यहाँ से शुरू होता है एक विषय समझने का, जिसे हम कहते हैं 3 कर्ताओं का ज्ञान। कौन है वो 3 कर्ता? जैसा मैंने कहा अभी कि क्या भगवान ज़िम्मेदार है हमारे साथ बुरा होने के लिए? क्या हम स्वयं ज़िम्मेदार हैं हमारे साथ बुरा करने के लिए? या प्रकृति ज़िम्मेदार है हमारे साथ बुरा या अच्छा होने के लिए? तो भगवान श्लोक संख्या 15 में कहते हैं, "ना दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः, अज्ञानी नावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः।" मैं ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता हूँ और ना ही पुण्यों को। सारे देहधारी जीव, तो इसमें मनुष्य और पशु, जीव-जंतु, जल, नभ, थल सब जगह के लोग आ गए। अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं और वास्तविक ज्ञान जो है वो मोह की एक वजह से हमारा क्या होता है, आच्छादित रहता है। और ये है वो ट्रायंगल, ये है वो 3 प्रकार के कर्ता जो कि इन्वॉल्व होते हैं। कौन-कौन? जीव इच्छा करता है, हम सब जीव जो परमात्मा के अंश रूप में है वो इच्छा कर रहे हैं। जब हम इच्छा करते हैं तो 3 प्रकार की जो भौतिक तत्व है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जिसकी हमारे जीवन में बहुतायता होती है, जिसकी हमारे जीवन में अधिक संसर्ग होता है जिसके साथ, वो हमारी इच्छा की पूर्ति करता है। लेकिन अभी तक हमें याद रखना चाहिए, भगवान का इसमें जो एंगल है, अगर आप लोगों को एरो से दिख रहा होगा, तो जीव की योग्यता अनुसार परमात्मा इच्छा की पूर्ति कर देते हैं। तो आत्मा, जो कि प्रकृति के संसर्ग में आकर अपनी इच्छाओं का स्वतंत्र इस्तेमाल करती है। हम सबके पास ये ऑप्शन था आज अभी कि हम ये सत्र सुनना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। किसी ने भी बंदूक रख के हमारे सिर पे इस सत्र को सुनने और कहने के लिए बाध्य नहीं किया। तो ये हम जीव हैं, जीव ही वो एकमात्र प्राणी है जो कि स्वतंत्र इच्छा शक्ति रखता है। उसके बाद आप हम, क्योंकि सिर्फ इच्छाओं से तो पूर्ति नहीं हो जाती, हमने इच्छा की, अब हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, भौतिक प्रकृति के संपर्क में आके। तो जैसी हमारी इच्छा है वैसे साधनों का हम अपने आस-पास प्रयोग करते हैं और हमारे कर्मों की जो गणित है, उसके आधार पर भगवान मंजूरी देते हैं। तो आत्मा इच्छा करती है, भौतिक प्रकृति हमारी सहायक होती है, पूरा करने में मदद करती है और परमात्मा जो है हमें हमारे कर्म फलों की गणना के आधार पर कभी हमें हमारी इच्छा के अनुरूप मिलेगा और कभी हमारी इच्छा के अनुरूप नहीं मिलेगा। और इसीलिए कहा गया है कि जीवन में हमें धैर्य, शांति और समभाव धारण करने का प्रयास करना चाहिए, तो हम समझ पाएँगे कि क्यों हमें प्राप्त हुआ और क्यों हमें नहीं प्राप्त हुआ। हरे कृष्ण।
आगे आगे जो है भगवान तो जी एक एक्चुअली अनम्यूट का जो है ऑप्शन नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे हम लोग जो है तीन, यहाँ पे जो ट्रायंगल जो हम समझ में आ रहे हैं कि जब कार्य करते हैं तो तीन चीजों की आवश्यकता होती है। ट्रायंगल अगर हम समझ जाएंगे तो जान लीजिए हमारे जीवन में आधा जो है आधा हमने जीवन जी लिया। तो आत्मा, परमात्मा और भौतिक प्रकृति। तो आत्मा जो है इच्छा करता है, परमात्मा उसे मंजूरी देते हैं और भौतिक प्रकृति उसको पूरा करते हैं। तो हम जो भी एक्शन करते हैं, जो भी हम इच्छा करते हैं, वो भगवान की ही मंजूरी से होता है, इतना समझ लेना चाहिए। जब ये समझ में आ जाए जिस व्यक्ति को, तो आगे भगवान जो है, अब अर्जुन मानो सोचता है कि सच्ची शांति की प्राप्ति कैसे होगी। तो श्लोक संख्या 17 से 29 तक हम अंत में हम समझेंगे शांति कैसे प्राप्त करें। हम सारे लोग शांति को चाहते हैं, हम चाहते हैं किसी तरह से हमारे जीवन में सुख शांति आए। तो कैसे आएगी भगवान अब बताएंगे। तो श्लोक संख्या 18 में भगवान कहते हैं, विद्या विनया संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके स पंडिता समदर्शिना। तो ऐसा व्यक्ति जो ये सब कुछ जानता है, सब भगवान का है, सब भगवान के लिए कार्य करना है और मेरा कुछ नहीं, मैं किसी चीज का मालिक नहीं हूं, ऐसे व्यक्ति को भगवान यहाँ पे पंडित की उपाधि दे रहे हैं। ठीक है, जो विद्वान व्यक्ति की, तो विद्वान व्यक्ति कौन है? तो हम सोचते हैं विद्वान का अर्थ है जो एमए, पीएचडी, बीए, बीएड, एमफिल ये सब कर ले। लेकिन भगवान के अनुसार पंडित व्यक्ति कौन है, विद्वान व्यक्ति कौन है? जो ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल सबको समान दृष्टि से देखे। तो ये सबको समान दृष्टि से देखने का मंतव्य कब आता है, इच्छा कब आती है, विवेक कब पैदा होता है? जब हम ये जानते हैं कि सारे जीव में, चराचर जगत में भगवान जो है वो निवास करते हैं, और सारे जीव में भगवान जो है परमात्मा में निवास करते हैं। और सारे जो जीव आत्मा है वो हमारे क्या है, जैसे हमने भगवान जो है हमारे माता पिता है, भगवान हमारे माता पिता हैं। तो जब भगवान हमारे माता पिता हैं तो सारे चराचर जीव में सब में परमात्मा निवास करते हैं, वो हमारे बंधु ही हो गए। तो ऐसा व्यक्ति जो सम व्यक्ति रहता है, क्योंकि वो जानता है कि ना वो किसी ना वो किसी यश का कारण है, ना किसी अपयश का कारण है। कोई उसे गाली भी दे तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अगर वो गाली दे रहा है तो उसका कर्मफल है, इस वजह से वो गाली दे रहा है। तो ऐसा विद्वान व्यक्ति जो सबको देख पाता है, सब अच्छे बुरे सबको, तो ऐसे व्यक्ति को वास्तविकता में पंडित कहा गया है, ज्ञानी व्यक्ति। और फिर आगे चल करके भगवान बताते हैं कि किस तरह से जो इंद्रिय सुख है वो जो है हमें बहुत ही बंधनकारक है, और एक बुद्धिमान व्यक्ति को इंद्रिय सुख में नहीं फंसना चाहिए। श्लोक संख्या 22 में भगवान कहते हैं, ये ही संसृज्ञा भोगा दुःख एना एव ते अंतवन्ते कौन्तेय नाते शूरमते बुधा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए कि हम जो भी सारा कार्य करते हैं वो किसके लिए करते हैं? हम सारा कार्य करते हैं भौतिक सुखों के लिए, इंद्रिय, जो भौतिक इंद्रिय है इसके सुख के लिए। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूं, शास्त्रों से भी, अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से, इस इंद्रियों से जितने भी सुख मिलते हैं वो कभी भी स्थायी नहीं होते। चाहे भोजन का, मैं एक एक करके उदाहरण देता हूँ। जैसे भोजन का, तो जब हम भोजन करते हैं तो मान लीजिए हमारा कोई चीज बहुत फेवरेट हो, पनीर, बिरयानी या जो भी फेवरेट हो, उसको हम खा रहे हैं, वेज बिरयानी की बात कर रहा हूँ मैं। तो हम खा रहे हैं, जब हम खाते हैं तो पहले तो हमें बहुत उत्कंठा रहती है, अरे पूरा टोप खा लूंगा मैं, पूरा टोप भर के खा लूंगा। लेकिन फिर पहली बार जब खाते हैं तो थोड़ी कुछ हमारी इच्छा तृप्त होती है, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, आठवीं, 10वीं, जितना भी निवाला लेने जाते हैं उतने बाद वो हमारी इंद्रिया तुष्ट होते रहती है। और एक स्तर ऐसा भी आता है कि अगर आपको बहुत पैसे दे दे तो भी जो है आपको वो लेने की इच्छा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो इंद्रियों का जो सुख का स्तर है वो टेम्परेरी ही होता है। और फिर क्या वो चिरकाल तक रहता है? नहीं, 2-4 घंटे के बाद फिर आपको खाने की इच्छा होगी। ठीक है, तो इंद्रियों से ये हो गया इसके विषय में। सुनने के विषय में भी आप देख लीजिए, कोई गाना एक बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, फिर बोरियत होने लगेगी। फिर इसी तरह से कहीं टहलने का, जाने का भी, आप कहीं जा रहे हैं बार बार, बोरियत हो जाएगी। और भौतिक जगत में जो भी, चाहे इंद्रिय सुख भी जो है, अगर संग भी जो है वो भी जो है टेम्परेरी है, वो भी बहुत लास्ट लॉन्ग नहीं करता। तो इस इंद्रियों से उत्पन्न जो सुख है वो अस्थायी है। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है इसमें भाग नहीं लेता। क्यों नहीं भाग लेता है? क्योंकि वो परमानेंट सुख के पीछे भाग रहा होता है। और एक चीज ये भी समझने की आवश्यकता है कि सुख प्राप्त करने के लिए, जो हम कहते हैं ना सुख प्राप्त करने के लिए सिर्फ पांच ही इंद्रियां हैं। ठीक है, आंख, कान, नाक, मुख, त्वचा। तो सुख आपको इन्हीं सब 5 चीजों से मिलेगा। और दुख पाने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे दांत, ये दांत आपको खाना चबा के सुख दे रहा है, लेकिन अब इस दांतों को तोड़ने के, दुख देने के बहुत तरीके हैं। या तो आप डॉक्टर से ऐसे एनेस्थीसिया लगवा के तोड़वा लीजिए, या कोई मुक्का मार के तोड़ दे, या कोई डंडा मार के तोड़ दे। ठीक है, तो सुख खाली एक ही सुख देगा, ये चमड़ा जो है
ये आपको स्पर्श का ही सुख दे सकता है, दूसरा कोई सुख नहीं देगा। लेकिन ये दुख फोड़े आ रहे हैं, इसमें चींटियां काट रही हैं, इसमें मच्छर काट रहे हैं, तो ये भी बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि इंद्रियों से जो सुख है वो क्षणिक है और वो पूरी तरह से सुख नहीं दे सकता, चिरस्थायी सुख नहीं दे सकता। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या है, इस इंद्रिय सुख के चक्कर में नहीं पड़ता, वो परमानेंट सुख चाहता है। तो अब सुख और शांति चाहता है। तो अब प्रश्न उठता है, परमानेंट सुख और शांति कैसे मिलेगी? तो वो सुख और शांति मिलने के पहले भगवान कहते हैं कि अब आपको अगर सुख और शांति चाहिए तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि इंद्रियों का जो वेग है उसको सहन करो। अगर बहुत लालसा हो रही कोई कार्य करने के लिए तो उसे क्या करो, कंट्रोल करो। तो भगवान कहते हैं यदि शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन कर तथा इच्छा तथा क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह संसार में सुखी रह सकता है। तो अगर आपको संसार में सुखी रहना है तो क्या करना है, इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकना है। तो जब तक ये देखिए सुख रहने का फॉर्मूला यहाँ पे, हम लोग सुख ढूंढते रहे हैं, क्या कर लूं तो सुखी मिल जाए। भगवान यहाँ पे सुखी रहने का फॉर्मूला बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? इच्छा तथा क्रोध के वेग को रोकना है हमें। और ये क्रोध का वेग कैसे रुकेगा? जब हम ये समझेंगे कि भगवान ही जो है वो सब कुछ के मालिक है। जैसा कि शांति प्राप्त करने का भगवान जो है 29वें श्लोक में प्रतिपादन करते हैं। भगवान क्या कहते हैं? भोक्ताराम यज्ञतापसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम यत्वा माम शांति रक्षति। तो कहते हैं भगवान शांति प्राप्त करने का सूत्र वेग को रोकना है, साथ ही साथ ये भी जानना है कि समस्त यज्ञ तप का परम भोक्ता कौन है? भगवान है। समस्त लोकों देवों और सब जीवों के परम हितैषी कौन है? भगवान है। और जब हम इसको पूर्णता से जान जाएंगे तो सुख शांति जो है वो सब मिल जाएगी। तो हमारे दुख का क्या कारण है? हमारे दुख का कारण है खुद को भोक्ता समझना, खुद को ही सबसे बड़ा सुहृद समझना। हम लोग सोचते हैं ना कि हमारा सबसे बड़ा हितैषी कौन है? मैं स्वयं हूँ और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। और सारा जो ये धन है, वैभव है, संपत्ति है, इसको भोग करने का अधिकारी कौन है? मैं हूं। तो इसी कारण ये मैं ही जो है हमारे दुख का कारण है। लेकिन जब हम जब हम ये समझ जाएं कि भगवान, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि सारे यज्ञ तपस का भोक्ता कौन है? भगवान है। तो जब हम भगवान को भोक्ता बनाएंगे, सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे और भगवान को ही सारे चीज का हेतु बनाएंगे, तब जाकर के हम जीवन में सुख और शांति प्राप्त करेंगे। इसके इतर जब हम इस इंद्रियों से सुख लेने का स्वयं प्रयास करेंगे, मैं खुद भोग कर लूं, मैं एंजॉयमेंट कर लूं, तो पहली बात, इस इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वो क्षणिक है, टेम्पररी है, फुल टाइम नहीं है। कोई भी सुख ले लीजिए, आपको चिरकाल तक नहीं, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की उसमें लगते हैं, भगवान को भोक्ता मान करके जब हम कार्य करते हैं तो हमें चीर सुख मिल सकता है। जैसे भगवान कई बार कहते हैं यद ज्ञत्वा निवर्तन्ते तद धामम परमम। जैसे कोई कह रहा था, पूछ रहा था चैट बॉक्स में कि वहां से वापस नहीं आना पड़ता। जी, वहां से वापस नहीं आना पड़ता, जहाँ पे हमें चरम सुख मिलता है। तो ये क्या है? कुंठा जगत है, और भगवान का धाम जो है वो वैकुंठा जगत है। हरे कृष्ण। तो आधिकारिक रूप से जो हमारा सेशन है, सत्र है, यहाँ पे समाप्त हो रहा है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि जैसे लास्ट के जैसे स्लाइड्स में आप देख पा रहे हैं कि अब क्या है कि सुख भोगने में गलत क्या है? तो हमें सुख भोगना नहीं है, हमें भगवान को अर्पित करके ही सब कुछ लेना है। तो जब हम भगवान को ही समर्पित होकर सारा कुछ कार्य करेंगे, तभी हम वास्तविक रूप से सुखी हो पाएंगे। और इसलिए हमें क्या करना है? वास्तविक रूप से सुखी होने के लिए हमें भगवान की भक्ति करनी है। तो भगवान की भक्ति हम कैसे कर सकते हैं? तो जैसे हमने ABCD के विषय बताया था, A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक्स, C फॉर चैंटिंग, D फॉर डाइट। तो A से एसोसिएशन, किसका? भगवान के भक्तों का एसोसिएशन। C से चैंटिंग, B से बुक्स, भगवद गीता, भागवतम इत्यादि ग्रंथों को पढ़ना। C से चैंटिंग, भगवान के पवित्र नामों का जप। और D से डाइट, कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना। हरे कृष्ण। पद्म राधिका माता जी। हरे कृष्ण। तो जैसा प्रभु ने कहा, ये सत्र आज यहाँ समाप्त हो गया है। इस सत्र को, क्योंकि अब तक हम लोग 5 अध्याय कवर कर चुके हैं, तो आप लोगों से अनुरोध है कि ये जो 2 प्रश्न यहाँ पर दिखाए गए थे, अगर आपका मित्र आपसे कहे कि केवल कृष्ण का आप केवल इसलिए कृष्ण भक्त बन गए क्योंकि आप इस दुनिया में खुश रहने के अपने प्रयास में निराश हुए थे, और मुझे मत बताओ, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं पीड़ित नहीं हूँ, तो आप ऐसे व्यक्ति को क्या उत्तर देंगे? अगर वो कहे कि वो तो दुखी नहीं है, वो तो पीड़ित नहीं है, हम सब इसलिए कृष्ण भक्ति की बात कर रहे हैं क्योंकि हम अपने जीवन में शायद बहुत दुखी हैं। तो अगर आपका मित्र आपसे ऐसी बात कहे तो आप उसे क्या उत्तर देंगे? अपने सोचिए, इस अब तक के हमारे ये जो पठन सामग्री और जो अध्याय
पूरे किए गए हैं इस पे कि आपको कैसे आप किन किन शब्दों का, किन उदाहरणों का, किन भगवान के वचनों का आप प्रयोग करेंगे। ठीक है? प्रभु सिर्फ एक प्रश्न मैं लेना चाहूँगी। उन्नति हमारे बीच में एक विद्यार्थी हैं जो पूछ रही हैं कि हम गलत काम क्यों करते हैं जब सब कुछ भगवान का बनाया हुआ है? तो उन्नति अगर आप देखना चाहें तो हमने ये पहले भी बताया था और अभी आपको आगे के सत्र में भी जानने को मिलेगा। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो कि 4 प्रकार की मनुष्य और पशु की स्थिति का जो अंतर था, ये हमने पहले दिन पे और दूसरे दिन पे भी बताने का प्रयास किया था। बुद्धिमत्ता, स्वतंत्र इच्छा शक्ति, इंटेलिजेंस, फ्री विल पावर, ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के पास, केवल मनुष्यों के पास है। और मनुष्य क्या कर सकता है, वो इस बात का निर्णय कर सकता है कि वो कैसा करना चाहे। अब ये आप स्वयं सोचिए, आपके हाथ में मोबाइल है, आप भगवत गीता पढ़ेंगी, कोर्स का बुक पढ़ेंगी, मूवीज़ देखेंगी, क्या करना चाहेंगी? तो ये आपको कोई नहीं रोक रहा है और ये कोई नहीं आपको कंट्रोल कर सकता अगर अगर आप सच में फ्री हैं यूज़ करने के लिए तो। तो आप क्या चुनना चाहेंगी और क्यों चुनना चाहेंगी, वही आपकी गति निर्धारित करता है। तो यही मनुष्य की भी गति होती है। हमें जब कुछ स्वतंत्र मिला हुआ है, तो हम उसका किस प्रकार प्रयोग करते हैं, वही ये निर्धारित करता है कि हम अच्छे काम की तरफ जा रहे हैं या बुरे काम की तरफ जा रहे हैं। आप में से जिनको भी किसी भी प्रकार का अभी भी जो है कॉन्टैक्ट करने के लिए क्लियर नहीं है कि किससे कॉन्टैक्ट करना है, तो ये यहाँ पर कुछ नंबर और ईमेल्स हर दिन सत्र के अंत में दी जा रही हैं। आप इनसे जो है संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, पठन सामग्री सेशन शेयर करना, जिस भी प्रकार की आपको असुविधा हो, आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और दैट्स ऑल प्रभु। हरे कृष्णा। जी, आप लोग से अनुरोध है। संदीप जी का प्रश्न है कि चैप्टर 5 इनकम्प्लीट है। नहीं, हमने चैप्टर 5 जो है उसमें 29 श्लोक किए और सारे चैप्टर का जो सार है हमने प्रस्तुत कर दिया है। तो आप लोग से विनम्र अनुरोध है कि हम सारे इतने सारे लोग हैं और आप लोग जो है लाइक करिए इसे वीडियो को। 12,000 लोग हैं और 2,000 लाइक्स हैं। तो आप सभी से अनुरोध है जो देख रहे हैं इसको लाइक कर लीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग की जानकारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो है हमने सारा इन्फॉर्मेशन डाल दिया है कि जो भी पठन सामग्री है वो इस्कॉन अयोध्या के जो ऑफिशियल वेबसाइट पे वहां से आपको डाउनलोड करनी है। और कई लोगों का प्रश्न था कि वो नोट्स जो दिए गए थे वो उस तरह से परिपूर्ण नहीं लग रहे थे। तो आप लोगों की जानकारी के लिए हमने जो है नए तरीके से जो है वो नोट्स को अपलोड किया है। तो इस बार हो सकता है आपको वो अच्छे से लगे, अच्छा लगे। पिछला जो नोट्स था वो उसमें कोई गलती नहीं थी, सिर्फ यही था कि उसमें जो है वो हम क्या कहते हैं, वो उसमें चित्र नहीं थे, लेकिन हमने अब चित्रों के साथ जो है उसको प्रस्तुत किया है। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप जो है उस नोट्स को पढ़ें और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से इसको बार बार इसको देखने का प्रयास करें। और अभी जो यात्रा जो अभी आधी भी नहीं पहुंची है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और जो ज्ञान है वो छन करके वापस बाहर आएगा। पद्म राधिका माता जी कुछ कहना चाहेंगी? नहीं प्रभु, मुझे लगता है कि एक प्रश्न बार-बार रिपीट हो रहा है। भागवतम और श्रीमद् भगवत गीता में क्या अंतर है? बहुत ही सरल अंतर है। पहले दिन भी बताया गया था कि महाभारत से 2 ग्रंथ मिले हैं, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। विनीत जी का प्रश्न है ये। श्रीमद् भागवतम पूरा एक 18,000 श्लोकों का संग्रह है। उसमें भगवान है, भगवान के भक्त हैं, भगवान की स्तुतियाँ हैं, इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है, नरक कितने प्रकार के होते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पूरे जो है पूरा एक स्कंद उनको समर्पित है। और वो एक पूरा विस्तृत ज्ञान है। पूरी सृष्टि की रचना कैसे हुई है, ब्रह्मा कैसे आए हैं और रुद्र आदित्य इन सब का विस्तार कैसे हुआ है। जो भगवत गीता है वो पूरे महाभारत का सिर्फ वो अंश है जो अर्जुन और कृष्ण के बीच का संवाद है। और हमारी योग्यता ये है कि अभी हम भगवत गीता समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है? तो भगवत गीता 700 श्लोकों का वो संकलन है जो अर्जुन और कृष्ण का संवाद है। और भागवतम, श्रीमद् भागवतम वो है जो 7 दिन में सुखदेव गोस्वामी ने जो है परीक्षित महाराज को सुनाने के माध्यम से हम सबको उस ज्ञान से अवगत कराया जिसमें सृष्टि की रचना क्यों होती है और पूरा सृष्टि का संहार कहाँ तक होता है, वो सब कुछ बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से उसमें बताया गया है। आप इस्कॉन के किसी भी सेंटर पे जाएंगे, आपको श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवत गीता दोनों का हिंदी, इंग्लिश कई प्रकार की भाषाओं में रूपांतरण उपस्थित है। आप वहां से जो है इन पुस्तकों को प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन भी मेरे ख्याल से ये पुस्तकें हैं, तो आप वहां पर थोड़ा अपने अपने प्रयास से पढ़ने और समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो इसके अतिरिक्त प्रभु और कोई नई सूचना या कोई नई प्रश्न नहीं है हमारे पास।
कल जो है अध्याय 6 जो है शुरू किया जाएगा। एक अंतिम अनुरोध है, क्योंकि आप में से कुछ लोग स्वयं ही लिख रहे हैं कि 5वां ही दिन है और इतने ही लोग बचे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नर्सरी में सभी एडमिशन लेते हैं, लेकिन 10, 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की जो श्रृंखला होती है, उसी क्रम में इस पूरे सत्र को समझने का प्रयास किए। 18 अध्याय तक पढ़ने और समझने के लिए हमें भगवत कृपा चाहिए, अपनी इच्छा शक्ति चाहिए और अनुशासन चाहिए जीवन में। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग ढूँढ सकते हैं कि कौन थे जो अब नहीं सुन रहे हैं, तो आप उनको पुनः प्रोत्साहित कीजिए, ताकि एक 18 दिन के 18 घंटे बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी नहीं है। अगर हम इतना प्रयास करें तो हम कर सकते हैं। सभी से अनुरोध रहेगा, लाइक और सब्सक्राइब इसलिए कहा जा रहा है कि उससे हमारी जीविका नहीं चल रही है, लेकिन उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस सरल ज्ञान का, हमारी त्रुटियों के बावजूद कुछ हद तक भी, अगर वो हम जो सही बोल पा रहे होंगे, उसे आप समझने और अपने जीवन में आचरण करने का प्रयास करेंगे, तो शायद जो मानव मात्र की भलाई के लिए ये जो भगवत गीता का प्रचार प्रसार श्रील प्रभुपाद का मिशन था, उसमें जो है हम सभी सहयोगी बन पाएंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत ही पाप और पुण्य से अलग निष्काम कर्म योग में एक भाव है। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि लाइक और सब्सक्राइब जो है करके आप इसकी जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद कीजिए। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बस मैं ऐड करना चाहूंगा कि हमें निरुत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, कि जैसा कि जब जब हमने ये सारा सेशन चालू किया था, तो उस समय ही बहुत सारे लोग बहुत उत्साह में आ रहे थे हमारे पास, रजिस्ट्रेशन करवाइए। तो मैं उनको यही एक बात कहता था कि आप रुक जाइए, क्योंकि जोश में आके कह रहे हैं कि मैं 18 दिन तक रुकूंगा, लेकिन जैसा कि पद्म राधिका माता जी ने कहा है कि 18 दिन तक रुकने के लिए भगवत कृपा चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसा ही होता है। भगवान भी कहते हैं कि लोग जो है मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् इति सिद्धे यतामपि सिद्धानाम कश्चिमाम वेति तत्वतः। तो कोई बिरला ही मनुष्य जो है वो इसको समझ पाता है। तो आप लोग जो है वो उस तरह से, जैसे टमाटर की दुकान पे बहुत भीड़ होती है, लेकिन जौहरी की दुकान पे कुछ एक लोग ही रहते हैं। तो आप उस जौहरी की दुकान में बैठे लोग हैं जो इस डायमंड का, इस भगवत गीता रूपी वैदुर्य मणि को आप समझ पा रहे हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, और आप लोगों के उत्साहवर्धन के कारण ही हम लोग जो है प्रयास कर पा रहे हैं। तो आप लोग प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को। और फिर कल हम मिलते हैं एक बार फिर से 6ठे अध्याय में अष्टांग योग में। तो यहीं पे इस सत्र को समाप्त करते हैं। जैसा कि पद्म राधिका माता जी कहती हैं, शास्त्र कहते हैं, शास्त्रों में कहा गया है, हरे नाम एव केवलम कलाव नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा, ओम तत्सत।